वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीयूष डेटा। आज मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 पे हूँ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 47, एनसीईआरटी 11 के एनसीईआरटी में पेज नंबर 47 एनिमल किंगडम पर हूँ। और अभी मैं एनिमल किंगडम के ये जो फाइलम्स है, जो 11 फाइलम्स है, इनको मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लाइन टू लाइन। और फाइलम में हम देखते हैं कि पहला फाइलम जो है वो पोरीफेरा है, दूसरा जो है सिलेंड्रेटा है एनिमल किंगडम में, तीसरा जो है सेटिनोफोरा है, चौथा है जो प्लैटीहेलमिंथेस है, पांचवा एस्पेनहेलमिंथेस है, छठवां एनेलिडा है, सातवां आर्थ्रोपोडा है, आठवां मोलस्का है, 9 इकाइनोडर्माटा, 10 हेमिकॉर्डेटा, 11 कॉर्डेटा है। इतने फाइलम्स को हमको आज पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर की स्टार्टिंग से हमें जैसे स्टेप बाय स्टेप जो बोला गया है, तो पहला जो हमें पढ़ना होता है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें पहला टॉपिक जो है वो सेलुलर लेवल को पढ़ना है। सेलुलर लेवल मतलब हम बचपन से ही जानते हैं कि हर एक चीज जो बनी है वो सेल से बनी है। तो जो जिस तरह पोरीफेरा है, पोरीफेरा जैसे फाइलम सेलुलर लेवल से स्टार्ट होते हैं। सेलुलर लेवल की डेफिनेशन जैसे यहाँ पर दी है कि मैं एनसीईआरटी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहले पैराग्राफ की पहली लाइन रीड कर रहा हूँ। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, मतलब कि हर एक एनिमेलिया मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर कोई नहीं है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। वो हर एक जो है एक जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्पॉन्जेस में हमने देखा है कि वो लूज सेल एग्रीगेट से बने हैं और वही एग्जिबिट सेलुलर लेवल, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी में सेलुलर लेवल ऑफ एग्जांपल दिया है स्पॉन्जेस। सेलुलर लेवल मतलब कि उसमें ना टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, उसमें डायरेक्टली सेलुलर लेवल दिया गया है। चलो ओके, थैंक यू। सेलुलर लेवल में ओनली सेल से बना है और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में स्पॉन्जेस को दिया गया है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं फिर से बता देता हूँ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 और 46 पर है। इसका पहला टॉपिक है जो एनिमल किंगडम का पहला टॉपिक दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया स्पॉन्जेस। अब मैं आता हूँ फिर से इसके टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल की डेफिनेशन क्या गई है कि द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस दे आर कॉल्ड टिश्यू लेवल। मतलब कई सारे सेल्स बनकर एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक टिश्यू को बनाते हैं, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका एग्जांपल यहाँ पर, अभी यहाँ पर तो एनसीईआरटी ने कोई एग्जांपल को दिया नहीं है। फिर हमने देखा है कि यहाँ से मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है कि पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा सेलुलर लेवल से स्टार्ट होता है और टिश्यू लेवल जो है, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा से स्टार्ट होता है। टिश्यू मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। मैं लिखते जाता हूं। टिश्यू लेवल में मैंने जैसे आरटी लिखा है, मतलब कि रेडियल एंड टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है सिलेंड्रेटा फाइलम से। हमें ये सारे के सारे 11 के 11 फाइलम्स हमको याद करना पड़ेगा टिश्यू लेवल पर। अब टिश्यू के बाद में हम आते हैं ऑर्गन लेवल। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या डिफरेंस है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऑर्गन में ओनली जिस तरह मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि टिश्यू लेवल जिस तरह है, ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। लेकिन यहाँ पर ऑर्गन लेवल की जिस तरह डेफिनेशन दी एनसीईआरटी में, a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs, each specialized for particular function. मतलब कि यहाँ बोला गया है कि काफी सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इसको ऐसा लिख देता हूँ कि ग्रुप ऑफ टिश्यू
ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। अगर आप अब भी कंफ्यूज हो तो मैं फिर से बता देता हूं कि मैं एनिमल किंगडम के पेज नंबर 46 पे हूं एनसीईआरटी के। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ टिश्यू है, एंड वो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। Each specialized for particular function. Each specialized for particular function. जिस तरह मैंने बताया कि सेलुलर लेवल खाली सिर्फ पोरिफेरा है और टिश्यू लेवल जो है सिलेंड्रेटा एंड सिग्नोफोरा है, लेकिन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ये होता है स्टार्ट प्लेटियन हेमिथीस से क्वाड्रेटा तक क्या आता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट है। ऑर्गन सिस्टम हमें सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से प्लेटियन हेमिथीस की कोई याद रखना है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम जो है इस तरह मैंने नंबरिंग की 5 to 11, 5 आता है एस्केल हेमिथीस और 11 आता है क्वाड्रेटा। एस्केल हेमिथीस से लेकर क्वाड्रेटा तक के जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल को परफॉर्म करते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेटियन हेमिथीस है वो ऑर्गन सिस्टम को नहीं, लेकिन ऑर्गन को परफॉर्म करता है। अब हम नेक्स्ट टाइप आते हैं, वो है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। एनिमल्स में ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ये क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। यहाँ पर जिस तरह पर डेफिनेशन दी है ओपन एंड क्लोज टाइप की दी है ऑर्गन लेवल का एग्जांपल हमें एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ प्लेटियन हेमिथीस को दिया। मैं यहाँ पर एक अलग से नोट लिख देता हूँ कि ऑर्गन सिस्टम जो है ये प्लेटियन हेमिथीस एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गन प्लेटियन हेमिथीस के लिए यही बोला गया, लेकिन ऑर्गन सिस्टम जो है एस्केल हेमिथीस से लेकर तो क्वाड्रेटा तक 5 to 11 तक किया। मैंने इस तरह नंबरिंग की है, ये नंबरिंग आपको भी करना है आपके नोटबुक में, और इस तरह का चार्ट आपको भी सेम बनाना है। अब हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। एनसीईआरटी क्या कहती है देख लेते हैं, 2 लाइंस। इकाइनोडर्माटा इन एनिमल्स लाइक Annelida, Arthropoda, mollusca, Echinodermata and quadrupeds organ have associated to form functional system. organs बोला है, मतलब काफी सारे organs have associated। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ organs have associated। मैं इसकी ब्लैक पेन से यहाँ पर लिख देता हूँ organs associated। काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम लेवल को बनाते हैं। तो हमें जिस तरह दिया है कि मैं फिर से बता दूं, सेलुलर का एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से स्पॉन्जेस को दिया है, टिश्यूज का एग्जांपल सिलेंड्रेटा एंड सिग्नोफोरा को दिया है, ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन्स एसोसिएटेड जो कि है एस्केल हेमिथीस टू क्वाड्रेटा। लेकिन ऑर्गन इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से प्लेटियन हेमिथीस है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब कि ऐसा बोला है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये एग्जाम मान के चलो ये कोई एनिमल है, ये इस तरह का कोई एनिमल है और बोला है कि ये जो ब्लड है डायरेक्टली हार्ट से निकलकर सेल्स एंड टिश्यू तक जाता है। मतलब कि कोई भी आर्टरीज वेन्स ब्लड को सप्लाई नहीं कर रही। हार्ट एग्जांपल के लिए हार्ट है हमारा,
यहां से ब्लड निकला, यहां से ब्लड निकलकर डायरेक्टली सारे बॉडीज के सेल्स टिश्यूज में ये ब्लड डायरेक्टली जा रहा है। कोई भी आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज ब्लड को सप्लाई नहीं कर रही है। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से रीड करता हूँ। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट से ब्लड बह रहा है एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली वर्ड यूज किया है उन्होंने, डायरेक्टली। मैं लिख देता हूँ कि ये डायरेक्टली ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज को सप्लाई हो रहा है। इसमें कोई भी आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर ये है ही नहीं। इस तरह। एंड क्लोज टाइप, अब हम आते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। एग्जांपल आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। क्लोज टाइप का मतलब है, मैं आ जाता हूं क्लोज टाइप मतलब कि जिस तरह का ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में ये जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में हार्ट है और हार्ट से जिस तरह हार्ट से सारी बॉडी में आर्टरीज वेन्स के थ्रू ब्लड पंप होता है। ये क्लोज टाइप का सिस्टम है। ये ब्लड सप्लाई होने की आर्टरीज एंड वेन्स जिस तरह काम करती है, ये क्लोज टाइप का सिस्टम है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं लाइव क्लास में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिमेट्री। सिमेट्री में हमें तीन तरह की तीन तरह की सिमेट्री हमें पढ़ना है। असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। एनसीईआरटी ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। पहले आते हैं असिमेट्री, देखते हैं इस पर एनसीईआरटी क्या कहती है। Asymmetry की डेफिनेशन है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एग्जांपल, स्पॉन्जेस का एग्जांपल दिया है जो कि असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का मतलब है दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। मतलब कि इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है। एनिमल ऐसे बना लेता हूं, ये इस तरह का कोई एनिमल है जिसकी एग्जांपल दिया है, बेस्ट एग्जांपल दिया है, मैंने लिख दिया है मोस्टली असिमेट्रिक। पोरीफेरा, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जेस। पोरीफेरा का सबसे बेटर एग्जांपल है स्पॉन्जेस। असिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे ही मैंने इसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की कोशिश की, मैंने किस एंगल से सिमेट्री निकालने की कोशिश की, कोई भी सिमेट्री मुझे दिख नहीं रही। इधर थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इधर कहीं छोटा दिख रहा है। मैंने इस प्लेन से सिमेट्री निकालने की कोशिश की, फिर भी कोई सिमेट्री इसमें नहीं आई। अब मैंने इस प्लेन से सिमेट्री निकालने की कोशिश की, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं आ रही। इधर कुछ थोड़ा ज्यादा है, इधर काफी कम है। किसी भी एंगल से मैं निकालूं, किसी भी प्लेन से निकाल लूं, इसमें कोई भी सिमेट्री मुझे नहीं मिली। इसका मतलब ये जो है ये असिमेट्रिक एनिमल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं असिमेट्रिक। इस तरह का एनिमल हम असिमेट्रिक में गिने जाता है। और एनसीईआरटी के हिसाब से बेस्ट एग्जांपल दिया है इसका स्पॉन्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और असिमेट्री में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको इसको साइड में और अच्छे से समझा देता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने समझो ये राउंड
ओके, थोड़ा गलत हो गया। और मैं असिमेट्री और रेडियल सिमेट्री को काफी अच्छे से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, ये अभी इसके पहले मैंने असिमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री को हम देखते हैं कि अगर मैंने इसे, रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि when any plane passing through the center of axis of the body divides the organism into two identical halves, मतलब कि दो भागों में डिवाइड कर देगा। एग्जांपल, मैंने अगर यहां से इसे डिवाइड किया तो ये दो, ये 1 और ये 2, ये दो इक्वल हैल्व्स, मैं यहां लिख देता हूं, ये 2 इक्वल हैल्व्स। एनसीईआरटी के हिसाब से दो बराबर पोर्शंस हो गए हैं। जिस तरह अभी ये रेड रोज को हम देखेंगे, मैंने अगर यहां से इसे डिवाइड किया तो ये दो इक्वल हैल्व्स में डिवाइड हो चुका है। लेकिन असिमेट्री में ऐसा नहीं है। अब असिमेट्री में कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, ये देखो ये प्लेन से मैंने डिवाइड किया तो असिमेट्री, इधर बड़ा दिख रहा है इधर छोटा दिख रहा है। मैंने इस प्लेन से इसको किया तो ये इधर और इधर अनइक्वल पार्ट्स है। मैंने इधर किया या समझो इधर से ऐसा किया या इधर से ऐसा किया तो ये सिमेट्री नहीं आ पाती है, इसलिए असिमेट्री का एग्जांपल है। एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्ज। लेकिन रेडियल सिमेट्री में टू इक्वल हैल्व्स में सिमेट्री आ जाती है। ओके, अब आते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ओके, इसकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है डिलेंट्रेटा एंड सिग्नोफोरा। मोस्टली असिमेट्री का एग्जांपल है पोलिफेरा। और बायलैटरल सिमेट्री जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसका एग्जांपल आता है प्लैटिकल क्वाड्रेंट। इसमें से हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। बायलैटरल सिमेट्री की डेफिनेशन मैं रीड कर लेता हूं। एनिमल्स लाइक Annelida arthropoda where the body can be divided into identical left and right half in only one plane exhibit bilateral symmetry। अब important मैं असिमेट्री को मिटा देता हूं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको ध्यान रखिए। इधर मैंने टू इक्वल हैल्व्स में किसी भी प्लेन में होगा, इन एनी प्लेन में लिखना पड़ेगा, इन एनी प्लेन इसमें। लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब कि दो, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री की खासियत है कि सिर्फ ओनली वन प्लेन में काम करेगी। ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में डिवाइड होगा, दूसरे प्लेन में डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं ले लेता हूं। इसमें कौन सा एग्जांपल दिया है क्या? इन्होंने तो कोई एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन इसमें ओनली वन प्लेन में काम करेगा। और ये जो है मैं जैसे स्टार फिश बना देता हूं, इसमें जिस तरह मैं एक ही प्लेन से अगर मैं कट करूंगा तो ये बायलैटरल सिमेट्री आएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए मैं कुछ इस तरह का कर देता हूं इसको। ये मान के चलो कोई एनिमल है,
अब मैं इसकी सिमेट्री निकालता हूँ। बायलैटरल मतलब कि बाय मतलब कि दो, इसको मैं यहां से पूछ लेता हूँ। बाय मतलब कि दो, दो सिमेट्री आएगी। जैसे कि मान के चलो मैंने इस प्लेन से सिमेट्री दिया, तो सिर्फ इसी प्लेन से दो सिमेट्री आई, एक ये 1 और ये 2। लेकिन रेडियल में ऐसा नहीं है। रेडियल में आप ध्यान रखो, किसी भी प्लेन से आप कितनी भी सिमेट्री को दे सकते हैं, इक्वल सिमेट्री आएगी ही। ये देखिए ये सिमेट्री आ रही है। लेकिन बायलैटरल की खासियत है कि एक ही प्लेन में सिमेट्री आ रही है। मैंने लिख रखा है ओनली वन प्लेन सिमेट्री आई। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस प्लेन से सिमेट्री निकाल रहा हूं, सिमेट्री रॉन्ग आई। आप देखिए ये जो पोर्शन है ये ज्यादा है, ये कम आया है। तो यही डिफरेंस है। हमें याद रखना है कि रेडियल में किसी भी प्लेन से हम कट करें तो टू इक्वल सिमेट्री आएगी, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं है। एक ही प्लेन में किसी प्लेन में सिमेट्री आएगी। ये है बायलैटरल। और बायलैटरल सिमेट्री मैंने देख रहा है 4 to 11, मतलब कि प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कोऑर्डिनेट्स तक आपको बायलैटरल सिमेट्री के एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब मैं आता हूं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में। इसके लिए मैं इसे ओके। तो अब मैं एनसीईआरटी के न्यू टॉपिक पे आ रहा हूं, पेज नंबर 47, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिप्लोब्लास्टिक की डेफिनेशन जिस तरह दी है, एनिमल्स इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक layers and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animal। और इसका एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने सिलेंट्रेट्स। और उसके आगे उन्होंने लिखा है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो मैं अब इसका डेफिनेशन जिस तरह लिखी है मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। डिप्लोब्लास्टिक, मैंने यहां हेडिंग दी डिप्लोब्लास्टिक। और इधर पर हेडिंग दी है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर दिया है कि ये 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेगी। इसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वन है एक्टोडर्म और सेकंड है एंडोडर्म। बच्चों जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, आपको भी सेम टू सेम नोट्स बनानी है। और इसके बीच में एक लेयर दी है जिसको बोला गया कि एन अनडिफरेंशिएटेड। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए कि एन अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि जिसे बोला गया है मीजोग्लिया, और एनसीईआरटी में से अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि मैं लिख देता हूं तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर मिलती है जिसे एक्टोडर्म, एक्सटर्नल, एंडोडर्म, इंटरनल, और दोनों के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो कि मीजोग्लिया कहते हैं। और वही पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में इतना कुछ नहीं है, 3 लेयर्स है। पहली लेयर है एक्टोडर्म,
थर्ड लेयर है एंडोडर्म। बच्चों अगर ये तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ये सिर्फ एनिमल किंगडम में टर्मिनोलॉजी दी गई है, लेकिन अगर आपको इन तीनों को डिटेल्स में जानना है तो हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में इन तीनों लेयर्स के बारे में काफी डिटेल्स में दिया गया है। एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में ये जो पहला डायग्राम है, ये पहला डायग्राम ट्रिप्लोप्लास्टिक का, जिसमें जो रेड कलर का है, रेड कलर से जो है ये मेसोग्लिया लेयर है, मेसोग्लिया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएटेड कर दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन बुक कहती है कि अनडिफरेंशिएटेड है। तो हमें याद रखना है कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, इस पर क्वेश्चन आने का चांस है कि ये अनडिफरेंशिएटेड है। वहीं पर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक का जो सेकंड वाला डायग्राम वो देखें तो इसमें तीन लेयर दिखती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म एंड बीच वाली जो रेड है वो मेसोडर्म है। अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पर आ गए हैं, जिसमें हमें सीलोम के बारे में दिया है। अब काफी बच्चे इसमें और उसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ये जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है तब के बारे में दिया है, लेकिन सीलोम बॉडी बनने के बाद की प्रोसेस है। मैं इसे मिटा देता हूं। मैं अभी फिर से लिख देता हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 48। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम अभी एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पर है और अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। और एनसीईआरटी के हिसाब से हमें सीलोम की डेफिनेशन दी है, प्रेजेंस और absence of cavity between the body wall and the gut wall is important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Body cavity is lined by mesoderm. मैंने ये जो रेड कलर की लेयर बनाई है गट वॉल के ऊपर, यही है मेसोडर्म लेयर, और ये जो मैंने मार्क किया है यही है कैविटी, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिख कर रखा है कैविटी। और ये जो है ये मेसोडर्म कैविटी, जो कि ये बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो भी है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो भी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइट है, उसे ही हम सीलोम कहते हैं। इन शॉर्ट कैविटी कहा जाता है। और इसका हमें तीन टाइप्स पढ़ना है। पहला टाइप है असीलोमेट्स, सुडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स। असीलोमेट्स के हमारे पास 4 एग्जांपल्स है, कोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, सिटिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस। और सुडोसीलोमेट्स का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एस्केलहेलमिंथस। और वहीं पर ट्रू सीलोमेट्स जिसमें ये कैविटी वेरी ट्रूली पाई जाती है वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सीलोमेट्स की। सीलोमेट्स की वेरी इजी डेफिनेशन है कि वहां पर ट्रू सीलोम मतलब ट्रू कैविटी पाई जाएगी। कहां पर? बॉडी वॉल जो कि मैंने ब्लैक बनाई है और गट वॉल जो कि ब्लू बनाई है, इसके बीच में जो कैविटी पाई जाएगी मैं यहां लिख देता हूं कैविटी, इसे ही हम सीलोमेट्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल में फिर से बता रहा हूं, एनिलिडा टू कॉर्डेटा में हमें सीलोमेट्स मिलता है। वहीं पर सुडोसीलोमेट्स की डेफिनेशन क्या है? In some animal the body cavity is not lined by mesoderm. इसमें मेसोडर्म की कोई भी लाइन नहीं पाई जाती। Instead मतलब उसके अलावा the mesoderm is present at scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelomates. मतलब कि मैं इसका एग्जांपल आपको बना देता हूँ। pseudocoelomates एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में सुडोसीलोमेट्स का एग्जांपल दिया है कि जैसे ये बॉडी वॉल है और
ब्लू कलर से फिर से गट वॉल बना देता हूँ और मैं यहाँ सेंटर में लिख देता हूँ गट। इसको मैं ब्लैक यहाँ पे बॉडी वॉल लिख देता हूँ। इसके बीच में मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस इस तरह फैले हैं। इसे ही सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है। मतलब इसमें सिलोमेट्स तो है लेकिन सूडो है। सूडो मतलब कि एकदम ना ट्रू सिलोमेट है और ना असिलोमेट, मतलब सिलोमेट है वो भी सूडो है। ऐसे इस तरह के स्कैटर्ड पाउचेस में मेसोडर्म की लेयर्स के पाउचेस फैले हुए हैं, इसे हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। और असिलोमेट्स में जिसमें सिलोम पाया ही नहीं जाता। एग्जांपल इन एनिमल्स व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। असिलोमेट्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। मैं यहाँ पर असिलोमेट्स में बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी एब्सेंट, आपको भी नोट्स में इसको लिखना है कि बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलोमेट्स जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। सूडोसिलोमेट्स जिसका एग्जांपल है एस्केलेंथिस और असिलोमेट्स जिसके फॉर एग्जांपल है पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, सिग्नोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थिस। ओके, अब हम आते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। सेगमेंटेशन को ज्यादा एक्सप्लेन एनसीईआरटी ने कुछ किया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बच्चों आपको एनसीईआरटी का पेज नहीं मिल रहा हो तो एनसीईआरटी के हम पेज नंबर 48 पर है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। सेगमेंटेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी। इन सम एनिमल्स the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is called metamerism. मतलब कि हम अगर अर्थवर्म को देखें तो उसमें इस तरह के सेगमेंट्स पाए जाएंगे और इसी को एनसीईआरटी कहती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म। इस तरह के जो सेगमेंट्स बनेंगे इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी में से एक्सप्लेन की है और इसका एग्जांपल अर्थवर्म एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसको एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं सेगमेंटेशन को मिटा देता हूँ। अब हम आते हैं टॉपिक जिसे एनसीईआरटी ने नोटोकॉर्ड कहा है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हो तो इसका बेस्ट ट्रिक है पक पाक महक, मतलब कि पी डबल सी पी ट्रिपल ए पक पाक महक। पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, सिग्नोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केलेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, सिग्नोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केलेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आपको ये शॉर्ट में याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन है। Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side of during embryonic development. Notochord बनती है embryonic development के समय। हमें याद रखना है कि जब embryonic development बच्चों का होते रहता है वहां पर notochord बनती है। फिर से notochord is mesodermally derived, हमने लिख लेना है कि नोटोकॉर्ड जो है मेसोडर्मली डिराइव्ड है।
टॉपिक है नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स and those animals which do not form this structure are called non-chordate. Example: Porifera to Echinodermata. Porifera to Echinodermata. तब हमें कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं मिलता है। मैं नोट कर देता हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि पोरिफेरा टू इकाइनोडर्माटा ये जो एग्जांपल है नॉन कॉर्डेट्स के है, इनमें कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते, नो नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिस तरह यहाँ पे कॉर्डेटा लिखा हुआ है मतलब कि ये हमें नोटोकॉर्ड की तरफ लेकर जा रही है। ओके, अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, जिस पे हर साल नीट में एक क्वेश्चन कंपलसरी है, जो कि मैंने चार्ट पहले ही बना कर रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नीट 2019 से नीट 2021 तक हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और चांसेस है कि नीट 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों आप ध्यान से इसको देखिए। ओके, तो मैंने जिस तरह शॉर्ट ट्रिक लिखी है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, सेफेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलेमिंथस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, सेफेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलेमिंथस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब हम इसमें पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पहले पढ़ते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, वो है पोरिफेरा। ओके, और इसकी अगर हम सिमेट्री देखें तो ये मोस्टली असिमेट्रिक है, जिसे मैं स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। और सीलोम में देखा जाए मतलब कैविटी, तो ये असिलोमेट्स में आता है। और असिलोमेट्स के मैंने काफी एग्जांपल बताए, सिलेंट्रेटा, सेफेनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथस। इसमें सीलोम पाया नहीं जाता। टिश्यू लेवल पर है, तो टिश्यू लेवल पर मैंने लिख कर रखा है आरटी मतलब रेडियल एंड टिश्यू। इसमें हम अगर टिश्यू में देखें तो टिश्यू में सिलेंट्रेटा एंड सेफेनोफोरा ही आएगा। रेडियल मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रेडियल आरटी आपको याद रखना है कि 2 और 3 ये आरटी में आते हैं, मतलब ये रेडियल है और टिश्यू लेवल है। ओके, और ऑर्गन, अब हम आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन लेवल पर। ऑर्गन लेवल का बेस्ट एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथस। ऑर्गन लेवल ओनली मैंने लिख कर रखा है प्लैटीहेलमिंथस, जो कि असिलोमेट्स में पाया जाता है। ओके, और अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि 5 to 11 लिख कर रखा है, मतलब एस्केलेमिंथस तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आएगा ऑर्गन सिस्टम में। और अगर हम सिमेट्री की देखा जाए तो बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है प्लैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेटा, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा एंड सेफेनोफोरा 2 and 3rd, मोस्टली असिमेट्रिक पोरिफेरा। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जेस। आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक को हम बेस्ट देखें तो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आते हैं, डिप्लोप्लास्टिक में आते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड सेफेनोफोरा, जिसमें 2 ही लेयर है और बीच में मेसोग्लियर लेयर है। लेकिन डिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर आती है, जो कि मैं जब ही लिख चुका हूं, एक्टो, मेसो एंड एंडो।
और क्रिप्टोग्राफी में स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज टू क्वाड डाटा। इसमें हर साल नीट में कंपलसरी क्वेश्चन नीट 2019 से नीट 2021 तक क्वेश्चन पूछा ही है। इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।